बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। विंडोज़ 10 ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम फ़ोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट करना सीखेंगे। डिफरेंट फाइल्स को मैनेज करने के लिए हमें डिफरेंट फ़ोल्डर्स क्रिएट करना होते हैं। ये फ़ोल्डर्स हम कंप्यूटर में मुख्तलिफ लोकेशंस पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे दिस पीसी में मौजूद सिस्टम फ़ोल्डर्स, लोकल डिस्क ड्राइव्स, डेस्कटॉप वगैरह। जो फ़ोल्डर्स हम खुद क्रिएट करते हैं, उन्हें फ़ाइल फ़ोल्डर्स कहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं और सीखते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर में मुख्तलिफ लोकेशंस पर फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है और इन फोल्डर्स के साथ काम कैसे करना है। दिस पीसी ओपन करेंगे सबसे पहले, विंडोज ई करते हैं। Windows E. This PC. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Folders expanded. Not. दिस पीसी ओपन हो गया, फोकस आइटम व्यू में है। यहाँ से अब हम लोकल डिस्क ई ओपन करेंगे। एल प्रेस करते हुए लोकल डिस्क ई पर जाते हैं। L. Device L. Local disk left parent E colon L. Local disk left parent E colon right parent. 10 of 10. एंटर करेंगे। Enter. Local disk left parent E colon right parent. Items view multi-select list box. Not selected 6. 7/22. ई ड्राइव ओपन हो गई है और यहाँ पर आपने नोट किया कि जाज ने आइटम व्यू में मौजूद पहले आइटम के नाम के साथ नॉट सिलेक्टेड का वर्ड अनाउंस किया है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस आइटम व्यू में कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं है, यानी कोई फाइल या फोल्डर सिलेक्ट नहीं है। अगर हम एरो कीज को प्रेस करें या कोई भी ऐसी की जिसके साथ कर्सर मूव करता है या स्पेस बार प्रेस करें तो नॉट सिलेक्टेड आइटम सिलेक्ट हो जाता है। स्पेस बार प्रेस करते हैं। Space 6. 6। अब ये आइटम सिलेक्ट हो गया। जाज ने इसका कंप्लीट नेम हमें पढ़ के बता दिया। अब अगर किसी भी सिलेक्टेड आइटम को हमें नॉट सिलेक्ट करना होता है तो फिर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना है। Control space. Not selected 6. 6 दोबारा से नॉट सिलेक्टेड हो गया। अब हम बात करते हैं फोल्डर क्रिएट करने की। सबसे पहले हम शॉर्टकट कमांड के जरिए फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट एन है। जब हम इस कमांड को यूज करते हुए फोल्डर क्रिएट करेंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि हम आइटम को नॉट सिलेक्ट रखें। आइटम चाहे सिलेक्ट हो या नॉट सिलेक्ट हो, कंट्रोल शिफ्ट एन की कमांड यूज करते हुए हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन। Control shift N. Edit. New folder. Type in text. न्यू फोल्डर एडिट, यानी फोल्डर का नाम लिखने की जगह आ गई। यहाँ पर आपने जिस भी नाम से फोल्डर क्रिएट करना है वो नाम लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं PAKISTAN. पाकिस्तान। एंटर कर देंगे। Pakistan. Enter. Items view multi-select list box. Pakistan. 8/21/2020 12:24 a.m. file folder. 20. पाकिस्तान लिख के एंटर किया तो फोल्डर क्रिएट हो गया। जब ये फोल्डर क्रिएट होगा तो फोकस इसी फोल्डर पर होगा। अब अगर हम इस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो इस पर एंटर करेंगे। Enter. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. फोल्डर ओपन हो गया है और यहाँ पर आपने नोट किया कि आइटम व्यू के बाद जॉज ने किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम अनाउंस नहीं किया और ना ही नॉट सिलेक्टेड का वर्ड अनाउंस किया है। ऐसा इसलिए है कि अभी ये फोल्डर एम्प्टी है, यानी इसमें कोई भी फाइल या फोल्डर मौजूद नहीं है। हम इसमें एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे। Control shift N. Items view multi-select list box. Not selected. New folder. 8/21/PUNJAB. फोल्डर का नाम लिखा, एंटर कर देंगे। Punjab. Enter. Items view multi-select list box. Punjab. 8/21/2020 12:26 a.m. file folder. 1 of 1. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है, इस फोल्डर को भी ओपन करते हैं एंटर प्रेस करके। Enter. Shell folder view. Items view list box. यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं। Control shift N. Items view multi-select list box. LAAORE. Ladder. Enter. Items view multi-select list box. New folder. 8/21/2020 12:27 a.m. file folder. 1 of 1. To move to an item, press. यहाँ पर भी एक और फोल्डर क्रिएट हो गया। इस तरह से आप फोल्डर दर फोल्डर कई फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और एक फोल्डर के अंदर जितने चाहें फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोल्डर्स को क्लोज करने के हवाले से। अगर यहाँ पर हम Alt F4 प्रेस करें
तो हमारे तमाम फोल्डर्स एक साथ ही क्लोज हो जाएंगे, यानी यूं कह लें कि पूरा फाइल एक्सप्लोरर क्लोज हो जाएगा। जबकि इस वक्त हम काफ़ी डीप लेवल पर मौजूद हैं, यानी सबसे पहले हमने दिस पीसी ओपन किया, उसमें लोकल डिस्क ई ओपन की, फिर पाकिस्तान वाला फोल्डर, फिर पंजाब वाला, और इस वक्त हमारा फोकस पंजाब वाले फोल्डर में है। टाइटल देखकर कंफर्म कर सकते हैं। Title is Punjab. अब इतने लेवल डीप जब हम मौजूद हैं, तो ऑल्ट F4 करने पे तमाम फोल्डर्स एक साथ क्लोज हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि इन फोल्डर्स को वन बाय वन क्लोज करें, यानी लेवल वाइज क्लोज करें, जिस तरह से इस वक्त हमारा फोकस पंजाब वाले फोल्डर में है, तो इससे पीछे जो इसका पेरेंट लेवल है वो पाकिस्तान वाला फोल्डर है। अब अगर हम पंजाब वाले फोल्डर से बैक पाकिस्तान वाले फोल्डर में जाना चाहते हैं, तो फिर हम बैक स्पेस की या ऑल्ट लेफ्ट एरो की यूज करेंगे। बैक स्पेस करते हैं। Pakistan. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected Punjab. 8/21/2020. पंजाब क्लोज हो गया और फोकस पाकिस्तान के आइटम व्यू में हो गया। टाइटल चेक कर सकते हैं। Title is Pakistan. टाइटल इज पाकिस्तान। इस तरह से जब हम बैक स्पेस के साथ किसी भी फोल्डर को क्लोज करेंगे, तो हमारा फोकस उसी फोल्डर के नाम पर ही रहेगा। यानी जैसा कि अभी हमने पंजाब से बैक स्पेस किया तो पाकिस्तान की लिस्ट व्यू में आ गए, यहाँ पर हमारा फोकस पंजाब पर ही है। Punjab. 8/21/20. अब अगर हम यहाँ से मजीद मूव करना चाहें एरो कीज के साथ, तो वो कर सकते हैं। इसी तरह अब एक दफा ऑल्ट लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। Alt left arrow. Shell folder view. Items view multi-select list box. Not selected 6/7/22/2026 p.m. File folder 1 of 29. To move to an item, press the arrow keys. Pakistan. 8 of 29. ऑल्ट लेफ्ट एरो से भी हम एक लेवल बैक आ गए और अब हम लोकल डिस्क ई ड्राइव के आइटम व्यू में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारा फोकस उसी फोल्डर पर है जिसमें से रहते हुए हमने ऑल्ट लेफ्ट एरो प्रेस किया था। Pakistan. 8/. अगर आप ये चेक करना चाहें कि आइटम व्यू में आपका फोकस किस फोल्डर या फाइल पर है, तो कैप्स लॉक अप एरो या इंसर्ट अप एरो कर सकते हैं। इसके अलावा अप एरो करके दोबारा डाउन एरो करें तो भी उस फोल्डर का नाम पढ़ देगा जिस पर आपका पहले फोकस था। अब हम बात करते हैं इस फोल्डर को दोबारा से ओपन करने के हवाले से। जिस फोल्डर को आपने ऑल्ट लेफ्ट एरो करके बैक किया है, अगर आप उसी को दोबारा ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए या तो हम एंटर प्रेस कर देंगे दोबारा उस पर, तो भी वो ओपन हो जाएगा, या फिर उसे फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के लिए ऑल्ट राइट एरो यूज करते हैं। Alt right arrow. Items view multi-select list box. Not selected Punjab. 8/21/2020 12:27 a.m. File folder 1 of 1. To फॉरवर्ड किया तो पाकिस्तान का फोल्डर ओपन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के फोल्डर को हमने ऑल्ट लेफ्ट एरो के साथ बैक किया था। टाइटल देखते हैं। title is Pakistan. दोबारा ऑल्ट राइट एरो करते हैं। Alt right arrow Punjab. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected ladder. 8. ठीक है, पंजाब को भी चूंकि हमने बैक किया था, तो फॉरवर्ड करने पर ये भी ओपन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अगर शॉर्टकट की के बगैर फोल्डर क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे। अभी हमने जो फोल्डर क्रिएट किए, इनके लिए हमने कंट्रोल शिफ्ट एन को यूज किया है, जो कि शॉर्टकट की है फोल्डर क्रिएट करने की। अगर किसी जगह ये की यूज ना हो सकती हो या फिर आपको याद ना रहे, तो फिर फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम न्यू सब मेन्यू में जाएंगे। न्यू सब मेन्यू की ऑप्शंस हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में मिलती है, जो कि आइटम व्यू में किसी भी आइटम को नॉट सेलेक्ट रखते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करने से ओपन होता है। इस वक्त हमारा फोकस पंजाब वाले फोल्डर में है और यहाँ पर एक आइटम मौजूद है जो कि इस वक्त नॉट सेलेक्ट है, इसलिए एप्लीकेशन प्रेस करते हैं। Applications context menu. To navigate, press up or down arrow V. View sub menu V. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया। अब डाउन एरो करते हुए मूव करेंगे तो न्यू सब मेन्यू की ऑप्शन मिलेगी, जिस पर आप राइट एरो या एंटर कर सकते हैं।
या फिर शॉर्टकट की W प्रेस करेंगे तो न्यू सब मेन्यू ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। W प्रेस करते हैं। W, new submenu, W, folder F. न्यू सब मेन्यू जब ओपन होगा तो इसमें पहली ऑप्शन फोल्डर की मिलेगी। इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter, menu bar, leaving menu bar, Punjab, items view multi-select list box, not selected ladder, 8/20, यहाँ पर अब फोल्डर का नाम लिखेंगे, F, A, I, S, A, L, A, B, A, D, एंटर कर देंगे। Fasalabad, enter, items view multi-select list box, Fasalabad, 8/21/2020 12:42 AM file folder, 2 of 2, to move to an item press the arrow keys. फोल्डर क्रिएट हो गया और फोकस इसी फोल्डर पर है। अब अगर हम एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा, लेकिन उसमें फैसलाबाद वाले फोल्डर से मुतल्लिका ऑप्शंस आएंगी। अगर हमें पंजाब के फोल्डर की आइटम व्यू की ऑप्शंस लेना है तो फिर हमें यहाँ पर नॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा इन आइटम्स को, जिसके लिए कंट्रोल स्पेस बार यूज करेंगे। जैसे अभी ये फोल्डर सिलेक्ट है तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं। Control space, not selected, Fasalabad, नॉट सिलेक्टेड। अब ये फोल्डर नॉट सिलेक्ट हो चुका है। अगर हमने दोबारा इसी को सिलेक्ट करना है तो स्पेस बार प्रेस करेंगे। space, Fasalabad, अब ये सिलेक्ट हो चुका है। दोबारा कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं। control space, not selected, Fasalabad, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यू सब मेन्यू को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स क्रिएट करने के बारे में। जिस तरह से हमने न्यू सब मेन्यू के जरिए फोल्डर क्रिएट किया है, इसी तरह से न्यू सब मेन्यू के जरिए हम किसी भी फोल्डर में रहते हुए डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए भी आइटम को नॉट सेलेक्ट रखना ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमने आइटम नॉट सेलेक्ट कर लिया है तो एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं। applications, context menu, to navigate, press up or down arrow, V, view submenu, V, W प्रेस करेंगे न्यू सब मेन्यू के लिए। W, folder F, पहली ऑप्शन फोल्डर है। डाउन एरो करते हैं। shortcut S, शॉर्टकट क्रिएट करना हो तो ये ऑप्शन यूज करेंगे। फिर डाउन एरो करते हैं। Microsoft Access Database, M, एक्सेस डेटाबेस, bitmap image, D, बिटमैप इमेज, Microsoft Word document, M, वर्ड डॉक्यूमेंट, Microsoft Access Database, M, फिर एक्सेस डेटाबेस, Microsoft PowerPoint presentation, M, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, Microsoft Publisher document, M, पब्लिशर डॉक्यूमेंट्स, WinRAR archive, W, विनरार आर्काइव, rich text format, R, रिच टेक्स्ट, TT Win document, T, टीटी विन डॉक्यूमेंट, text document, T, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, Microsoft Excel worksheet, M, एक्सेल वर्कशीट, WinRAR zip archive, W, दोबारा से जिप आर्काइव, folder F, फिर फोल्डर आ गया। न्यू सब मेन्यू में ये जो तमाम ऑप्शंस अभी हमने डिस्कस, रेडी नाउ। न्यू सब मेन्यू में ये तमाम ऑप्शंस जो हैं डिफरेंट फाइल टाइप्स की हैं। इनमें से जिस फाइल को हम क्रिएट करना चाहेंगे उसके नाम पर एंटर करेंगे, नया नाम लिखेंगे और फिर एंटर कर देंगे तो उस टाइप की फाइल हमारे पास इसी फोल्डर में क्रिएट हो जाएगी। अभी हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें टेक्स्ट वाली ऑप्शन पर एंटर करना होगा। WinRAR zip arc, Microsoft text document, T, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर एंटर करते हैं। enter, leaving menus, edit, new text document, .txt, type in text, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अब हम डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हैं। T, U, T, O, R, I, A, L, tutorial, enter, items view multi-select list box, tutorial.txt, 8/21, ट्यूटोरियल डॉट टी एक्स टी, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुकी है। डॉट टी एक्स टी नोटपैड की फाइल होती है, यानी अगर हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो नोटपैड पर ये ओपन हो जाएगी। enter, tutorial.txt dash notepad, edit, type in text, blank, blank, अब देखें ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमने इसे डायरेक्ट इसी फोल्डर में रहते हुए क्रिएट किया है। क्लोज करते हैं। Alt F4, Punjab, items view multi-select list box, tutorial.txt, 8/, दोबारा नॉट सेलेक्ट करेंगे। control space, not selected, tutorial.txt, नॉट सिलेक्टेड हो गया। एप्लीकेशन प्रेस करते हैं। applications, context menu, the न्यू सब मेन्यू के लिए W प्रेस करेंगे। W, folder F, अब एक्सेल वर्कशीट
क्रिएट करते हैं। WinRAR zip, Microsoft Excel worksheet M. एंटर करेंगे इस पर। Enter. Leaving menus. Punjab. Items view multi-select list box. Not select. अब इसका नाम लिखेंगे। SAMPLE. Sample. Enter. Items view multi-select list box. Sample.xlsx 8/. सैंपल के नाम से एक्सेल की फाइल क्रिएट हो गई। इस तरह से न्यू सब मेन्यू में मौजूद डिफरेंट फाइल टाइप्स को आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी मखसूस फोल्डर में रहते हुए। क्लोज करते हैं इसे, Alt F4 कर देंगे। Alt F4. Windows D. Folder view list view. Not selected. Recycle bin. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोल्डर्स को रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू ओपन करने के हवाले से। जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया दिस पीसी को, और उसमें लोकल डिस्क ड्राइव्स और उनके ड्राइव लेटर्स को डिस्कस किया। ड्राइव लेटर्स के साथ हम किसी भी ड्राइव को रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स की कमांड विंडोज आर है। विंडोज आर प्रेस करेंगे। Windows R. Run dialog. Type the name of a. अब हम लिखते हैं E:, एंटर करेंगे। Enter. Local disk left parent right parent. Items view multi-select list box. अब लोकल डिस्क E ओपन हो गई। इस तरह से रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू वेरी क्विकली आप जोन सी भी ड्राइव चाहे ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फोल्डर तक डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो भी रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए हमें उस फोल्डर का मुकम्मल पैथ लिखना होगा। जैसा कि अभी हमारे पास पाकिस्तान वाला फोल्डर लोकल डिस्क ई में मौजूद है, तो हम पाकिस्तान वाला फोल्डर डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, तो फिर हम रन डायलॉग बॉक्स में E:\Pakistan लिखकर एंटर करेंगे। Windows R. Run dialog. E:\PAKISTAN. एंटर प्रेस करेंगे। Pakistan. Enter. Pakistan. Items view multi-select list box. Not selected. Punjab. पाकिस्तान का फोल्डर ओपन हो गया। Title is Pakistan. क्लोज करते हैं, Alt F4 कर देंगे। Alt F4. पाकिस्तान वाले फोल्डर में मौजूद पंजाब वाले फोल्डर तक डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। Windows R. Run dialog. Type the name. यहाँ पर लिखेंगे E:\, पाकिस्तान, PAKISTAN. Pakistan. Open colon edit. फिर / पंजाब। PUNJAB. अब अगर हम पंजाब में मौजूद लाहौर वाला फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो फिर / लाहौर लिखेंगे, लेकिन फिलहाल एंटर प्रेस करते हैं। Punjab. Enter. Punjab. Items view multi-select list box. Not selected for डायरेक्ट हमारा फोकस पंजाब वाले फोल्डर में हो गया। इस तरह से अगर आपको अपने फोल्डर्स के नेम करेक्टली याद हैं तो आप क्विकली उन फोल्डर्स में मूव कर सकते हैं। इसके साथ ही ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इसमें हमने सीखा कि फाइल फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है और किसी भी मखसूस फोल्डर में रहते हुए डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करना है। रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू फोल्डर्स और लोकल डिस्क ड्राइव्स तक डायरेक्ट एक्सेस करना हमने सीखा। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम समझ आ गया होगा। मजीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।